वेलकम बैक टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो कल हम लोग ने देखा था कि मास्टरिंग सेल्स क्लोजिंग टेक्निक, और आज हमको उस पर बहुत थोड़े आंसर क्वेश्चंस आए हैं, हम वो भी आंसर करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी देखेंगे। जो केस स्टडी देखो, स्टार्ट करना तो बहुत ईजी होता है, बट जब ये एक बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हो और आप बहुत चीज़ें ट्राई करते हो, स्टिल आप उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो वो एक केस स्टडी फॉर्मेट में देखेंगे कि कैसे हम लोग ने स्टार्ट किया मार्केटिंग, कैसे स्टक हुए, कैसे उसको सॉल्व किया। और वो एक केस स्टडी आप विल बी एन आई ओपनर फॉर यू, सो वॉच टिल द एंड। और उस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में ऋषिता अरोरा ने एक क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट इंटर्नशिप इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, फॉर विच रोल टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप इन द इनिशियल स्टार्टिंग बिगनर फेज। तो बेसिकली इस सबसे पहले ऋषिता आपको ये समझना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपको बहुत एक ब्रॉड फील्ड है। उसमें कॉपीराइटिंग भी आता है, फनल्स भी आता है, एड्स भी आता है, और बहुत और डिफरेंट चीज़ें और आती है, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स। तो आप सबसे पहले एक स्किल डेवलप करो। जैसे ही आपका एक स्किल डेवलप होता है, फिर आप क्या कर सकते हो, एजेंसीज होती है जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करती है, ट्राई टू रीच आउट टू दोज एजेंसीज ऑन लिंक्डइन। अभी जैसे हमारी एजेंसी है फनल्स ट्रैफिक, मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे दैट वी वांट टू लर्न परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वी वांट टू डू इंटर्नशिप। तो हम लोग बेसिकली, जो हम लोग को लगता है, इफ वी हैव अ पोजीशन, वी स्टार्ट हायरिंग देम फॉर 3 months, वी ट्राई टू ट्रेन देम ऑल्सो, गेट द वर्क डन फ्रॉम देम, एंड इवेंचुअली दे गेट स्किल। तो आप ऐसे एजेंसीज ढूंढो, रीच आउट टू देम, बट डोंट प्लीज देम। उनको प्लीज मत करो दैट आई वांट इंटर्नशिप, बिकॉज वो फिर मेरे को बहुत लोग प्लीज करते हैं और वो अच्छा नहीं लगता है एज अ फाउंडर। इंस्टेड शो देम द अथॉरिटी दैट आई हैव ऑलरेडी डन दिस स्किल्स, मैंने सीखा हुआ है, आई हैव डन इम्प्लीमेंटेड इट प्रैक्टिकली, एंड इवेंचुअली दे विल कंसिडर यू फॉर एन इंटर्नशिप। गो विद दैट। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं, लीड जनरेशन एंड क्लोजिंग प्रोसेस। इसमें ना बहुत लोगों को मार्केटिंग में कंफ्यूजन होता है। सबको लगता है मार्केटिंग इज लाइक गेटिंग मोर लीड्स। आप बहुत एड्स देखते हो दैट वी विल हेल्प यू गेट मोर लीड्स। भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लीड्स मिलना नहीं है। अगर आपको 5 लीड मैं देता हूं और 5 में से अगर आप 4 क्लोज कर पाते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू आर गेटिंग 4 क्लाइंट्स, एंड लेट्स से इफ आई एम गिविंग यू 1000 लीड्स, और अगर आप 4 भी क्लोज नहीं कर पाते हो, या आपके पास एक क्लोजिंग सिस्टम नहीं है, या आपके पास एक प्रॉपर ऑफर नहीं है, या आपके पास एक टीम नहीं है जो उनको कांटेक्ट करके उनकी रिक्वायरमेंट जाने और इवेंचुअली उनको ऑफर दें, आपको पैसा आए, तो फिर वो 1000 लीड भी काम की नहीं है। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, द क्लोजिंग प्रोसेस, राइट। तो आप ये समझो कि लीड जनरेशन एक पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है ऑफ मार्केटिंग, बट क्लोजिंग प्रोसेस, क्लोजिंग सिस्टम, जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं B2B मार्केटिंग में आइदर आपको एक लीड आई ईमेल के थ्रू, या लिंक्डइन पे आप कंटेंट डाल रहे हो उसमें लीड आई कमेंट में, या वेबसाइट SEO आप करा रहे हो, SEO पे आपको लीड आई, तो आपको सामने से एक पर्सन होना चाहिए जो मॉनिटर कर रहा है कि कहाँ से इंक्वायरी आई है, एंड ही शुड इमीडिएटली रिप्लाई टू दैट पर्सन और आइदर कॉल टू दैट पर्सन, एंड दैट वे यू विल क्लोज दैट लीड by asking more about their requirement, and eventually that is the major part where you will get the money, right? तो focus on closing। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने B2B का देखा। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में बहुत लोग एड्स रन करते हैं। यू गेट आइदर लीड्स ऑन वेबसाइट फनल के थ्रू, सेल्स फनल के थ्रू, या फिर जैसे हम भी बहुत कंटेंट बनाते हैं, हमको DMs में भी लीड्स आती है। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल ही बताता हूँ। जैसे मैं कंटेंट डाल रहा था, बट मैं थोड़ा इंस्टाग्राम कम यूज़ करता हूँ, एंड क्या हुआ ना, किसी पर्सन ने मेरे को इंस्टाग्राम में DM किया था दैट आई वांट टू ऑप्ट फॉर योर सर्विसेज, आई रियली लव्ड योर कंटेंट एंड योर एक्सपर्टीज, आई वांट टू यूज़ योर सर्विसेज। बट मैं उस लीड को, वो कमेंट को देख ही नहीं पाया। मैंने 3-4 वीक्स या 6 months 3-4 वीक के बाद देखा, बट वाई विल ही वेट फॉर 3 to 4 weeks फॉर मी टू रिप्लाई, राइट? ही वोंट। एंड इवेंचुअली लकीली क्या हुआ था ना, वो एक कम्युनिटी का ही पार्ट था, और मेरे को वो एक मास्टरमाइंड सेशन में वो पर्सन मिले थे, और उन्होंने बोला कि मैंने आपको रीच आउट किया सागर, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम दूसरी एजेंसीज के पास चले गए। सो अंडरस्टैंड, इवन वी लॉस्ट इट।
इवन आफ्टर हैविंग मार्केटिंग क्लोजिंग, बट उसके बाद से हमने ये एक प्रोसेस बना दिया कि कोई भी लीड आएगी हम उनको डेफिनेटली कॉल करेंगे, भले ही मीटिंग थोड़ा 2 दिन बाद सेट हो, बट एक हम इंफॉर्मेशन देंगे दैट यू व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट एंड वी विल गेट बैक टू यू वेरी सून. सो दैट क्लोजिंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मेन पार्ट पे आते हैं. एक और चीज हम लोग देखते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर एआई में कैसे स्टार्ट करें, चैट जीपीटी कैसे यूज करें, क्या करें. तो चैट जीपीटी एआई सबसे पहले एआई से डरो मत, राइट. सबसे पहले आप क्या करो, एआई को समझने की कोशिश करो. व्हाट एआई इज डूइंग, एआई इज व्हाट यू विल गिव इज व्हाट यू गेट. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो आप मांगोगे वो देगा. अभी ये मत सोचो कि वो राइट देगा कि रॉन्ग देगा, आप ये सोचो कि व्हाट इनपुट यू विल गिव. इफ यू कैन गिव राइट इनपुट, राइट इंफॉर्मेशन, कंसिडर इट. अगर आप कोई पर्सन शॉपकीपर के पास जा रहे हो, राइट, और शॉपकीपर को बोल रहे हो कि आई वॉन्ट दिस चॉकलेट, आई वॉन्ट चॉकलेट. तो ऐसा तो नहीं है कि आप खाली चॉकलेट बोल दोगे, वो कोई भी दे. 10 चॉकलेट होते हैं. अगर आप उसको बोलोगे कि मेरे को नट्स वाला चॉकलेट चाहिए, मेरे को मिल्क चॉकलेट चाहिए, या पर्टिकुलर अच्छे से इंफॉर्मेशन दोगे कि आपको कौन सा चॉकलेट चाहिए, देन ही विल बी एबल टू गिव यू राइट चॉकलेट, राइट. सो सेम गोज विद एआई. अगर आप एआई यूज कर रहे हो तो उसको राइट इंफॉर्मेशन दो. एक जनरल इंफॉर्मेशन नहीं दो दैट गिव मी मोर डिटेल्स अबाउट चॉकलेट. ऐसे नहीं, गिव मी मोर डिटेल्स अबाउट द चॉकलेट विच इज डार्क इनफ, which is not very sweet and has 99% cocoa in it, something like that. तो वो आपको परफेक्ट बताएगा कि ये 5 चॉकलेट अगर आप यूज करोगे, मतलब खाओगे, तो आपको मजा आएगा, राइट. द मोर इंफॉर्मेशन यू गिव, द बेटर आंसर यू विल गेट फ्रॉम एआई. एंड स्टार्ट यूजिंग इट, स्टार्ट लर्निंग इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग लाइक कि दिस इज नॉट फॉर मी. स्टार्ट यूजिंग इट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, केस स्टडी जो हम बोल रहे थे, इसमें आपको इमेंस लर्निंग मिलेगी. सुनना, व्हाट हैपेंड वाज वी वर रनिंग एड्स फॉर आवर क्लाइंट. तो उसमें हम एड्स रन कर रहे थे, बट इवेंचुअली स्टार्टिंग में तो एड्स ने अच्छा रिजल्ट दिया, बट हुआ क्या ना, आफ्टर 1 वीक लाइक सेल्स ड्रॉप्ड, लिटरली ड्रॉप्ड. हमको लीड्स ही नहीं आ रही थी. एंड हम लोग फिगर आउट कर रहे थे कि क्या इशू हुआ. नॉट 1 वीक, आई वुड से एक 1 मंथ तक कैंपेन चला, बट उसके बाद सेल्स ही नहीं आ रही थी. लीड्स आ रही थी. अंडरस्टैंड दिस थिंग. मैंने शायद से मिस्टेकली बोल दिया कि लीड्स नहीं आ रही थी. लीड्स आ रही थी वो कैंपेन से, बट हमको 1 मंथ के बाद पता चला कि सेल्स बहुत ड्रॉप हो रही है. हर वीक ड्रॉप होती जा रही है सेल्स. तो सेल्स ड्रॉप होने के बाद क्या हुआ ना, हम लोग कंफ्यूज हो गए कि यार लीड्स तो बहुत आ रही है, सस्ती भी आ रही है, बट सेल्स क्यों नहीं आ पा रही है. तो व्हाट वी डिड वाज वी ट्राइड टू चेंज द ऑडियंस. हमने ऑडियंस चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत ट्वीक किया. हमको लगा शायद ऑडियंस ट्वीक करेंगे अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में तो रिजल्ट आए. हमने मार्केटिंग कैंपेन में ऑडियंस भी चेंज किया, इवन दो रिजल्ट सेल्स नहीं बढ़ी. फिर हम लोग ने सोचा लैंडिंग पेज पे कुछ चेंज होगा. लिटरली वी स्टॉप्ड आवर कैंपेन्स फॉर कंप्लीट 1 वीक. वी चेंज द लैंडिंग पेजेस, फिर भी नहीं इंप्रूवमेंट हुआ. फिर हम लोग ने देखा और क्या ही बचा है. फिर हमने देखा द एड वीडियो स्क्रिप्ट. कैन यू इमेजिन, जिधर हम लोगों का सबसे लास्ट ध्यान जाता है, क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ऑडियंस को चेंज करेंगे तो बेटर होगा, लैंडिंग पेजेस चेंज करेंगे तो बेटर होगा, बट नहीं. एड वीडियो की स्क्रिप्ट जो बोल रही थी ना, वहां से राइट क्वालिटी ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं हो रही थी. होप यू गॉट इट. तो वो स्क्रिप्ट एक चेंज की, एवरीथिंग वॉज बैक ऑन ट्रैक, right? So your messaging is important. So always focus on your script also, landing pages also, your audience also. Everything you should focus on if you are stuck in any place. So 360 degree को audit करो, जिधर issue है solve करो, everything will be done. और right now the marketing industry is shifting because audience तो सब पहले होता था like 10 years back कि customer understand your customer. Now it's very easy to understand your customer because of social media. अभी आपको सब पता है कि आपका कस्टमर कौन है, but now in 2023 basically it's very important to hook the customer, to retain the customer retention is important. और उसके लिए आपको क्या चाहिए, right messaging and right ads. So focus on that, you will always win in marketing. थैंक यू. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने मिस कर दिया एक चीज़ बोलना,
चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड आस्क मोर क्वेश्चंस इन कमेंट्स। ओके, थैंक यू।